जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं दोस्तों आपका संभावित पेपर नंबर 5वां दोस्तों, जिसके अंदर हम विज्ञान, गणित और रीजनिंग के वो रियल और ऑथेंटिक सवाल देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं डेली बेसिस पर। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट के दोस्तों 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 दिसंबर में कंटिन्यू एग्जाम है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स इस क्लास को जरूर देखकर जाएं। और इन डेट्स में किसके किसके एग्जाम है प्लीज वो भी कमेंट करें दोस्तों। आप लोगों का एडमिट कार्ड वगैरह आया है या नहीं आया वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा दोस्तों उसको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको रासायनिक सूत्र पर भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बताएंगे इसका आंसर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, CaCO3, Na2CO3 या NaHCO3? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लो इस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को लॉक करें मेरे भाई, उनका जवाब बिल्कुल सही है, NaHCO3। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो NaHCO3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति, श्वसन और रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है ये। सभी स्टूडेंट्स देखो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, जिनके भी एग्जाम इन डेट्स में जो मैंने अभी आपको बताई थी दोस्तों। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया उसका जवाब जरूर दीजिएगा कि आपका एग्जाम किन किन डेट्स में है दोस्तों। मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं, आप सभी को बताएं। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा मेडुला। क्या है दोस्तों? मेडुला। ऑप्शन नंबर ए को जितने भी स्टूडेंट लॉक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। इस पेपर को देखने के बाद आपको यह आइडिया लग जाएगा भाई पेपर कैसा आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखो, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इन्हीं टॉपिक से। ठीक है, इन्हीं पर प्रैक्टिस कर लो, सिलेक्शन पक्का है। देखो आप सभी को पता है करंट अफेयर ने परेशान किया है, तो दोस्तों उस परेशानी को दूर करने के लिए सुबह 10 बजे मैं डेली करंट अफेयर की क्लास लेके आ रहा हूं ना। जो अटेंड कर रहे हैं वो स्टूडेंट करके भी आ रहे हैं। आप पीछे क्यों हट रहे हो भाई? आप भी कंटेंट का फायदा उठाओ, फ्री कंटेंट का। मानव में किस प्रकार का प्रजनन होता है बताइए? लैंगिक, अलैंगिक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? तो मानव में जो जिस प्रकार का प्रजनन होता है वो है लैंगिक प्रजनन। कौन सा होता है स्टूडेंट्स? लैंगिक प्रजनन होता है। ए ऑप्शन को लॉक कर लो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश की मेजबानी में हुआ है? शानदार क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। देखो इस पेपर में मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। ठीक है, तो पूरा पेपर शुरू से लेकर लास्ट तक देखना आप लोगों को। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इस वीडियो का एक एक पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला भाई। इसका आंसर आएगा कनाडा दोस्तों। क्या आएगा? कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य शक्ति का आयोजन कहां किया गया है? शानदार है। लद्दाख में, सिक्किम में, मणिपुर में या उत्तराखंड में? क्या होगा इसका आंसर? तो आप लोग कहोगे गुरुजी उत्तराखंड को टिक कर लो, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, नर प्रजनन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। एंड्रोलॉजी, एंडोलॉजी, एंड्रीलॉजी या इनमें से कोई नहीं? देखो नाम सेम सेम से लग रहे हैं पढ़ने में, लेकिन दोस्तों यही गलती करते हो है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा काम नहीं करना है। ऑप्शन नंबर आपको बी लॉक करना है, एंडोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है। शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में संग्रहित होते हैं? बताएंगे। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए है मूत्राशय, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए है अधिवृषण, और तीसरा ऑप्शन है वास डिफरेंस, और चौथा ऑप्शन है वास संदर्भ। बताएंगे इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक है? तो यहां से जो आंसर आएगा वो अधिवृषण आएगा, ऑप्शन अधिवृषण, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखो ये जो अगला क्वेश्चन है ना वो माध्यिका निकालनी है इसमें आपको। क्या निकालनी है? माध्यिका। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, उसके बाद दोस्तों इनको ऐड करेंगे, उसके बाद भाग देंगे। ऐसी आपको गलती एग्जाम में नहीं करनी है भाई। अगर 2-3 सेकंड में इस क्वेश्चन को करना चाहते हो ना दोस्तों, तो आप यहीं पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लोगे अपने माइंड में ही दोस्तों। ठीक है, देखो पहले नंबर काउंट करो कितने हैं, 3 और 3 6 यानी 7 नंबर है। तो इधर से भी 3 नंबर होने चाहिए और इधर से भी 3 नंबर होने चाहिए, और औसत हमेशा बीच में होता है क्योंकि माध्यिका भी तो एक प्रकार का औसत ही है। ठीक है, तो हमें बीच वाला नंबर निकालना। तो सबसे पहले छोटा नंबर इसमें आपको क्या दिख रहा है? तो आप हो गए 25 एक पहले नंबर पे आएगा। हमें तो चौथी संख्या से मतलब है ना। 25 पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद 27 आएगा दूसरे नंबर पे, 27 आएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा? तीसरे नंबर पे 29 आएगा।
ये हमारे तीसरे नंबर पे आएगा, और चौथे नंबर पे क्या 30 आएगा। तो हमारा हमारा आंसर चौथे नंबर वाली संख्या होगा, है ना। तो चौथे नंबर पे 30 आएगा, इसका आंसर ये है। देखो कितना समय लगा इसको करने में, बताइए। ठीक है, ये तो मैं समझा के करवा रहा हूं, बाकी ये 2 सेकंड का आंसर भी नहीं है, 3 सेकंड का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में, जल में, वायु में या निर्वात में। देखो मैंने अभी तक नहीं कहा, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर लेंगे। सभी स्टूडेंट से कह रहा हूं भाई, एक बार आप सभी देखो, आप हर बात मेरी मानते हो दोस्तों, तो ये भी आप लाइक वगैरह कर लो, दिन रात मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका आंसर होगा कांच में दोस्तों। ठीक है, तो जो प्रकाश का वेग है वो न्यूनतम कहां होता है, कांच में होता है। और जो आपसे कमेंट किया ना मैंने आपका कि किन किन डेट्स में आपका एग्जाम है, जो जो स्टूडेंट्स के, तो वो प्लीज कमेंट करना, और ये भी कमेंट करना साथ में कि आपका जो एडमिट कार्ड हुआ है अभी डाउनलोड हुआ है या कुछ दिक्कत आ रही है, वो भी कमेंट करना आप लोग। ठीक है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और मोस्टली स्टूडेंट ने इन क्वेश्चन को गलत भी किया है, कंफ्यूज होके। कोई समतल कर देता है, कोई अवतल कर देता है, दर्पण है ना, कोई उत्तल दर्पण कर देता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही याद कर लो, जो मोटर कार होती है उसके जो हेडलाइट में जो लाइट होती है, मतलब हेडलाइट में जो कांच लगा होता है वो होता है अवतल दर्पण का। कौन सा होता है, अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, बताइए दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों, मैं तो रीडिंग तो सभी करके ही आ रहे, इजी आ रहा है दोस्तों। देखो मैथ में 25 में से इजीली स्टूडेंट दोस्तों 20-22 क्वेश्चन इजीली बना के आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव मिल रहे हैं। बाकी मैथ भी कोई वो नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, रीजनिंग में कोई दम है। ठीक है, तो ये दो तो सब्जेक्ट तो सभी कर पा रहे, जो ज्यादा अटक रहे वो क्या, करंट अफेयर। भाई जीके जीएस का पोर्शन 20 नंबर का है, उसमें से 18-19 तो करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना, साइंस के भी कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे, इजीली आ रहे दोस्तों, आप इजीली कर पा रहे हो। दिक्कत करंट अफेयर में दे रही है, और उस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं सुबह डेली 10 बजे करंट अफेयर की क्लास लेके आता रहा हूँ, और ठीक वैसे ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ जैसे एग्जाम में देखने को मिल रहे। भाई स्टूडेंट से रिव्यू करके ही कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है, मेहनत करी जाती है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास अटेंड करनी है। तो दोस्तों जो श्वसन की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन। अगला क्वेश्चन, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा, फ्लोएम, जाइलम या क्लोरोफिल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल नहीं 3 स्टार लगाओ, एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है, ध्यान रखना। आईएनएस में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहां प्रारंभ होगा, बताइए। मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में या सूरत में। क्या आंसर होगा, देखो अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही आता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो उसका कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन गणित का शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। 8% की वार्षिक दर है, ठीक है, 30,000 रुपए की राशि निवेश की गई है, और ये कितने सालों में 38,400 हो जाएगी। और क्वेश्चन किसका है, साधारण ब्याज का है भाई, सिंपल इंटरेस्ट। और जैसे साधारण ब्याज दिख जाए, हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, लाइन पता है ना आपको, बस फिर क्या है, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में। आपको पीआरटी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला तो पता ही है, उड़ा दो इस क्वेश्चन को, फिर तो क्या दे रहे हैं। देखो दोस्तों 30,000 से लेके 38,400, यानी कितने का ब्याज मिल रहा है, आप साफ साफ दिख रहा है भाई। 30,000 रुपए मैंने आपको दिए, और आपको ये राशि कहां तक ले जानी है, 38,400 तक ले जानी है, तो ब्याज कितने का मिल रहा है, 8,400 का। कितने का मिल रहा है, 8,400 का। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा, मूलधन कितना 30,000, मूलधन कितना है 30,000, मूलधन गुणा दर, दर कितनी 8%, दर गुणा समय, समय हमें पूछा है, और हमें फॉर्मूले का 100 लगा लेना बस। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है मेरे भाई। 2 जीरो से यहाँ से आप ये 2 जीरो हटा दोगे, यहाँ से ये 2 जीरो, यहाँ से ये 2 जीरो हटा दोगे, अब आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या होगा दोस्तों, डिवाइड होगा दोस्तों। ठीक है, 4 की टेबल से 2 बार जाएगा, 4 की टेबल से 2 बार, 4 की टेबल से 2 बार। अब आप इसमें डिवाइड करोगे कितना, 2 कन 2, अच्छा 3 इधर 6 आ रहा, 3 दूनी 6, तो देखो 22/6 कितना हो रहा है, 22/6, और 22/6 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 3 18, 6 3 18, 3 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 7 है, अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब आप लोगों ने क्या सीखा था कि गुरुजी जो औसत होता है वो हमेशा भाई मिड में होता है, बीच में होता है। तो भाई बीच में लिख लो औसत को, बीच में लिख लो औसत को, बिल्कुल औसत को बीच में लिख लो, लिख लिया बीच में, ठीक है, मजा आ गया। चलिए हाँ, अब हमें पूछा है कितनी 5 क्रमागत है, तो 2 संख्या यहां पर हुई होगी, 2 संख्या यहां पर हुई होंगी, लेकिन कौन सी, हमें विषम संख्या चाहिए क्रमागत। तो 7 से पहले 5 आएगा, और 5 से पहले कितना आएगा, 3 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा। बस उसने क्या पूछा है, अधिकतम, अधिकतम यानी 11, और न्यूनतम यानी 3, इनके बीच का अंतर साफ साफ दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट तो नहीं है, बना पाया आप इजीली। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, तैयार रहिएगा, आपको भी मिल सकता है एग्जाम में देखने को। तो यहाँ पर जो टाइफाइड है दोस्तों, ये जीवाणु जनित रोग
नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। हाल में ही राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025 कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आज की जो करंट अफेयर वाली क्लास थी ना, उसमें मैंने एक टॉपिक करवाया सुबह, ठीक है। तो उस टॉपिक में मैंने क्या करवाया था? उस टॉपिक का नाम था इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स। तो वो मैंने आज क्लास ली थी, उसमें मैंने लास्ट में वो टॉपिक भी कवर करवाया था, ठीक है। तो जिसने अभी वो 10 बजे वाली क्लास नहीं देखी, तो वो इस क्लास को देखने के बाद वो क्लास जरूर देखना। एग्जाम में बेनिफिट होगा। जिनके भी एग्जाम 6 से लेके 5 से लेके कंटिन्यू 12-13 दिसंबर तक एग्जाम है, मैं स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए गाइड कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर आएगा 23 जुलाई। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखो कोशिका से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार। आज का जो पेपर हुआ ना, उसमें तो कोशिका वाले ही क्वेश्चन देखने को मिले अधिकतर, बायोलॉजी ही देखने को मिली अधिकतर, बायोलॉजी स्टूडेंट्स का कहना है। तो क्वेश्चन भी मैंने वैसे ही तैयार किया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डीएनए। क्या आएगा दोस्तों? डीएनए, ठीक है, ध्यान रखना। प्रकाश की किरण गमन करती है दोस्तों टेढ़ी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, सीधी रेखा में, किसी दिशा में, या इनमें से कुछ नहीं। तो आंसर आएगा ये सीधी रेखा में गमन करती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट गुरुजी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई। बीज में, अंडाशय में, स्त्री केसर में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे गुरुजी ये जो फूल का जो फल में बदलता है ना, उस भाग का नाम क्या है? अंडाशय नाम है। क्या है? अंडाशय। किसी को बताना मत, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोडिंग डिकोडिंग। लगाइए लॉजिक। किसी कूट भाषा में डक को 4 लिखा जाता है, शिप को 25 लिखा जाता है, तो तुर्की को उस भाषा में क्या लिखा जाएगा? बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। अब कोई स्टूडेंट क्या होगा, इसका कोड निकालने लगा ही रहेगा और ऐसे करके समय बर्बाद करेगा। भाई इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वर्ड कितने। चलो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बता दूं, वैसे ये 1 सेकंड का भी आंसर नहीं है। चलो प्रैक्टिकल देखो, लॉजिक एक बार में पकड़ में आ जाता है तो वो स्टूडेंट ओरली फोड़ देता क्वेश्चन को। देखो दोस्तों 1 2 3 4 कितने वर्ड दिख रहे हैं? 4 वर्ड दिख रहे हैं, और 4 का 4 से गुणा कर लो, 4 का 4 से ही स्क्वायर कर लो, तो ये 16 मिल चुका है। उसी तरह तुर्की में कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर तो गुरुजी 36 होता है। क्या देर लगी इस क्वेश्चन में, पर क्या करें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस कंसेप्ट पर। क्वेश्चन 22। अब देखो ये क्वेश्चन दिए गए समीकरण को सॉल्व करना है, यानी लॉजिक लगाओ दोस्तों। कैसे आप देखो, हमेशा मैंने बताया दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? हमेशा मैंने बताया कोई भी 2 छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करना, हमेशा बताया ऐसे क्वेश्चन में। तो आप इसको कैसे बना सकते हो? कितना हो रहा है? 26 और 4 30 34, 2 माइनस कर लें क्या? 15 22 45, तो 2 माइनस करने पर यहाँ पर भी नहीं बन रहा है यार। ऐसा ये लॉजिक तो बन नहीं रहा है। क्या कर सकते हैं अपन? 24 2 कितना बचेगा? 18। हाँ लॉजिक मिल चुका है दोस्तों, लॉजिक मिल गया भाई, मिल गया, लॉजिक मिल गया। इसमें से घटा लो, कितना आ रहा है? 18 और 18 का ही 2 गुना कर लो भाई, आ गया 36। आ गया मजा, लगा दो लॉजिक, ठीक है। तो हम कौन सा इजी लग रहा है? चलो ये सी वाला उठा के देखते हैं। 19 में से 2 घटाओगे 17, 17 का 2 गुना 34 होता है, लेकिन यहाँ 25 तरह का रॉन्ग ऑन भाई, तुम घर पर जाओ, तुम्हारा आंसर ये गलत है सी वाला, ठीक है। और देखते हैं, 2 इसमें से घटाओ 22, और 22 का 2 गुना कितना? 44 होता है, तो ये भी नहीं आएगा आंसर। 6 इसमें से घटाओ 27, 27 का 2 गुना 54 होगा, यही हमारा आंसर है भाई। कितनी आसानी से मिल गया आंसर, ठीक है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। लिटमस विलयन में जो बैंगनी रंग का रजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। लिचेन का, कवक का, जिम्नोस्पर्म का, या इनमें से कोई नहीं। देखो क्लास को पूरा अटेंड करा करो आप लोग। आप क्या करते हो? स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हो और क्लास को छोड़ देते हो। भाई क्लास पूरा अटेंड करो, इतना इंपोर्टेंट कंटेंट पढ़ा रहा हूं आपके एग्जाम के लिए। आंसर आएगा लिचेन, ऑप्शन नंबर ए। मेरे भाई अगला प्रश्न अब जो है गणित का, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार है। परसेंटेज का ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है इस टाइप का, ठीक है। मोहन एक कंपनी में काम कर रहा है, भाई काम तो सभी करते हैं, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके मासिक वेतन में 25% घर के किराए पर खर्च हो रहा है, 15% मासिक मतलब महीने का वेतन, 15% बच्चों की शिक्षा में खर्च हो रहा है, 18 अन्य वस्तुओं पर खर्च हो जाता है। यदि उसकी मासिक बचत 7560 है, तो उसकी मासिक वेतन कितना होगा? हमें नहीं पता कितना होगा, लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों? आपको ये पता करना। देखो दोस्तों, मासिक वेतन कितना हमें नहीं पता, मान लिया X% है। अब मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा के परेशान हो गया हूँ। कितनी बार लिखवाई मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। 3/20 है, 25 की 1/4 है, 25 की 1/4 होती है, ठीक है। हाँ तो 20 रुपये में से अगर वो, हाँ यहाँ पे 25% घर के किराए पर खर्च कर रहा है, 1/4 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 4 रुपये कमा रहा, तो 1 रुपये खर्च करा, बचा कितना? 3 रुपये, ठीक है भाई। आगे देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी 20 रुपये कमा रहा है, 3 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 17 रुपये। आगे क्या कर रहा है? 18% खर्च और कर रहा है, यानी 100 रुपये कमा रहा है। 100% वैल्यू होता है ना 18 की, चलो 18 की भली फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 9/50 होती है, 9/50 होती है, यानी कि चलो मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप सोचो कि कहाँ से लेके आए। 9/50 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। यानी कि 50 रुपये कमा रहा है भाई, 50 रुपये कमा रहा है, 9 रुपये खर्च कर रहा, बचा कितना? 41।
लेकिन वो कह रहा है क्या कितना बचा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कितना बचा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 7560 बचा रहा है। कितना बचा रहा है, 7560 बचा रहा है। ठीक है, चलो वही सॉल्व कर लेते हैं। अब कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। देखो यहाँ से 3 से काटने की कोशिश करो इसको, 3 दूनी 6 बच रहा है। ठीक है, एक 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो ये आ रहा है 2520 बार। कितनी बार, 2520। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है दोस्तों ये, रुको मैंने इसमें कुछ थोड़ा अलग अलग करवा दिया, माफी चाहता हूँ। एक काम करो, इसको शॉर्ट वाले से कर लो, शॉर्ट मेथड से। रुको 1 मिनट, एक काम करते इसको ऐसे नहीं करते अपन, रुको मैंने कुछ अलग करवा दिया, माफी चाहता हूँ इसके लिए दोस्तों। आप ऐसा करो, रुको सबसे बेस्ट है। देखो देखो टोटल पहले खर्चा काउंट कर लो। पहले आपको क्या करना है दोस्तों, पहले इनका टोटल खर्चा देख लो। देखो 25% यहाँ खर्च कर रहा है, 15% ये, तो 25 और 15 40 हो गया, 40 और 18 कितना हो गया, 40 50 58% अगर वो खर्च कर रहा है तो कॉमन सेंस की बात है, बचा कितना रहा, 42% बचा रहा है। लेकिन वो कह रहा है बचत बचत इतनी है, तो ये किसकी मान है, 42% का, और आपको 100% का मान पूछा, इतना करना था। माफी चाहता हूँ, ठीक है मैंने वो करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो 14 पंचे 70, 5 बचेगा, 14 चौक 56, 540 और 14 तिया 42। ठीक है, हाँ तो ये कितनी बार जाएगा, 180 बार जाएगा, और 180 को 100 से गुणा करना, 1800 आंसर आ जाएगा। इतना था दोस्तों। ठीक है, तो माफी चाहता हूँ, मैंने थोड़ा आगे सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाल में ही नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण कहाँ हुआ है, बताएंगे आप लोग। मोहाली में, चंडीगढ़ में, बेंगलुरु में या करनाल में। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 मनाया गया, बताइए कब मनाया गया, 5 जुलाई को, 3 जुलाई को, 4 जुलाई को या 7 जुलाई को। तो आप कहोगे गुरुजी ये 5 जुलाई को मनाया गया है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। काल्पनिक, वास्तविक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको कहते हैं काल्पनिक। क्या कहते हैं दोस्तों, काल्पनिक। ऑप्शन नंबर ए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन किसकी है ये, ऐसे ही क्या है, बल की। ठीक है, पास्कल दाब की। इसका आंसर है डायोप्टर कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। कार्बनिक, सह संयोजी, विद्युत संयोजी या इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, उनको कहते हैं सह संयोजी। क्या कहते हैं, सह, रुको रुको मैंने गलत लगवा दिया, माफी चाहता हूं। इसका आंसर है विद्युत संयोजी, है विद्युत संयोजी। क्या कहा जाता है दोस्तों, विद्युत संयोजी कहा जाता है। अब ये एक और शानदार रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। राम अपनी कक्षा में ऊपर से 28वें स्थान पर है तथा नीचे से 48वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। देखो टोटल वैल्यूज आप लोग कैसे निकालते हो, टोटल वैल्यूज आप लोग कैसे निकालते हो, आप क्या करते हो, लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हो ना, तो इनको जोड़ लो। 40 50 60 60 60 और 6 60 और 16 16 और 16 60 70 76 76 -1 75 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कैसे करना है। आपको पता है उसने कहा है कि राम जो है ना वो ऊपर से तो 28वें स्थान पर है, कितने 28वें स्थान पर है, नीचे से वो 48वें स्थान पर है। मतलब हमें एक ही व्यक्ति की दो राइट पता दोनों साइड पता चल गई, तो हमें टोटल व्यक्ति कैसे निकालते हो, आप क्या करते हो, टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, यही तो करते हो। तो आपको क्या करना है, 28 + 48 माइनस में क्या करना है, 1 करना, आंसर आ गया 75। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये भी रीजनिंग का है। प्लस को लिखा है भाग, चलो पहले हम पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट सोल्व करेंगे। देखो क्योंकि 20, अब भाग को क्या लिखा, यहीं पे डायरेक्ट देखो, भाग का अर्थ है गुणा, क्योंकि पढ़ने में आधा समय निकल जाता है। भाग का अर्थ क्या है, गुणा है, ठीक है लगा दिया। माइनस का अर्थ बताया उसने, प्लस लगा दिया प्लस। और प्लस का अर्थ उसने क्या बताया, प्लस का अर्थ भाग बताया, लगा दिया भाग। और गुणा का अर्थ उसने क्या बताया, गुणा गुणा, गुणा का अर्थ उसने माइनस बताया, लगा दिया माइनस। सोल्व कर लो। ठीक है, तो हमारा बोर्ड मास नियम क्या कहता है, इसको सोल्व करेंगे बस, और कुछ नहीं दोस्तों। बोर्ड मास नियम फॉलो कर लो। यहां पर कितना आएगा, 3 9 27 9 आता है। ठीक है, हाँ, प्लस 4 गुणा 20। ठीक है, और -12 है। ठीक है, तो 20 चौके कितना होगा, 80 होगा। 80 + 9 -12। ठीक है, 89 89 2 7 इकाई 7 दे रहा है, तो इकाई 7 एक ही ऑप्शन में दे रहा है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोस्तों 80 में जोड़ोगे 89 होगा, 89 में से आपको क्या करना है, 12 घटाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे ए। अगला क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। गुरुजी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। पत्ता, तना, जड़ या फूल। देखो अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लिया करो भाई। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, किसके लिए कर रहा हूं, आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। अभी देखो ये क्लास होने के बाद मैं आपके लिए सुबह के लिए कंटेंट बनाना तैयार कर दूंगा दोस्तों, अच्छे से कंटेंट बनाऊंगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में ना,
तो वीडियो को लाइक वगैरह कर लिया करो दोस्तों, ठीक है। हाँ, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे हर अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन तो तभी मिलेगा जब आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करोगे, है ना। बेल को जरूर प्रेस करना। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर पत्ता आएगा दोस्तों। क्या आएगा, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो ये पत्ते में होता है, ध्यान रखना। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप लोग। अगर हम इसमें देखें तो HE सिंबल क्या है, HE का है दोस्तों, ठीक है। हाल में ही भारतीय सेना ने बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहां किया है, बताएंगे आप लोग। लद्दाख में, चंडीगढ़ में, लक्षद्वीप में, या इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे इसका जो आयोजन किया वो लद्दाख में किया, ऑप्शन नंबर ए को। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल में ही शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च की है, ओडिशा ने, असम ने, राजस्थान ने, या आंध्र प्रदेश में। तो आप ये कहोगे गुरुजी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता क्या करें भाई। इस क्वेश्चन को या तो छोड़ के जाते हैं या फिर करते ही नहीं इसको। उनको पता चलता है इसमें ये टाइम टेकिंग है, इसको छोड़ देते, फिर लास्ट में लेने की कोशिश करते, तभी नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखो, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को जोड़कर 8 मिल रहा है, इन दोनों को जोड़कर 13 मिल रहा है, इन दोनों को जोड़कर 21 मिल रहा है, इन दोनों को जोड़कर 34 मिल रहा है, इन दोनों को जोड़कर क्या मिल रहा है, इकाई अंक 5 दे रहा है। एक ही ऑप्शन दे रहा है, इकाई अंक 5, ठीक है। इकाई अंक का भी प्रयोग किया करो। आप सोचेंगे, आप अब आप कुछ सोचेंगे इतनी जल्दी करते। देखो दोस्तों, 4 और 1 5, 3 और 2 5, समझ में। देखो जहां आपको लग रहा है हाँ मैं कर पा रहा हूँ तो फास्ट कर लिया करो, समय की बचत हो जाएगी ना। फिर आप कुछ स्टूडेंट क्या करते, कुछ स्टूडेंट ऐसे करते, फिर यहाँ 34 लिख ले, 34 के बाद उसको 21 जोड़ते, फिर ऐसे करके 5 और ये 5, गुरुजी ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा। भाई ऐसे जब तक आप करोगे ना, तब तक जो आपका कॉम्पिटिटर है ना वो 2 क्वेश्चन कर देगा इतनी देर में। भाई कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गया है, आपको थोड़ी स्मार्ट अप्रोच और थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन रखना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल क्या है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो पूरी तरह से जो पचता है वो छोटी आंत में पचता है, छोटी आंत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अब ये भी शानदार सा क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखेंगे। एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव के कारण ये 50 घंटे में भर सकता है, ठीक है। हाँ, तो रिसाव के कारण पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखो एक टैप है, एक नल है ए, वो इस टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, ठीक है। अब उसी के साथ एक दोस्तों रिसाव और आ गया, रिसाव के कारण यानी बी नाम का हम मान लेंगे कोई रिसाव है, बी नाम का क्या रिसाव है, ठीक है। वो इस टैंक को 50 घंटे में भर सकते मिला के, ठीक है। अब यहाँ से क्षमता निकालेंगे तो टोटल काम कितना होगा, 150 होगा। एलसीएम लिया मैंने, ठीक है। 30 पंचे 150 होता है और 50 दिया 150 होता है, तो मैंने इनकी क्षमताएं निकाली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 3 कैसे आया, ये 3 ऐसे आया दोस्तों। देखो एक की क्षमता की थी 5 है, अब 3 कैसे बना, जब इसमें से ये 2 यानी 2 क्षमता क्या दोस्तों, जब ये खाली करने वाला होगा तभी तो 3 बनी है, समझ में आ गया। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसाव के कारण पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा रिसाव के कारण। तो टोटल काम कितना है 150, और रिसाव वाला कौन सा है, रिसाव वाले की कितना है -2 क्षमता है, तो वो इसको 75 घंटे में करेगा माइनस में, ठीक है। तो आंसर आएगा माइनस में, यानी कि माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि वो खाली करने का काम कर रहा है, इसीलिए भाई माइनस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, ये इजी है दोस्तों, इसमें आप इजीली निकाल दोगे, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन 39वां आपकी स्क्रीन पर है, लार में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई, 3 4 और ये 5 स्टार, बताइए आंसर इसका। गैस्ट्रीन, टाइलिन, लाइपेज या पेप्सिनोजेन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसका आंसर होगा टाइलिन। क्या होगा दोस्तों, टाइलिन होगा ऑप्शन नंबर। जितने भी बी को लॉक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका जवाब पूरी तरह से सत्य है। हाल में ही आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहां पर प्रारंभ हुआ है, बताएंगे आप लोग। कोलंबो में, बर्लिन में, पेरिस में या न्यूयॉर्क में। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। हालांकि ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, बताएंगे इसका आंसर। तो बिल्कुल इसका आयोजन किया गया है दोस्तों, कोलंबो में किया गया। कहां पर किया गया स्टूडेंट्स, कोलंबो में किया गया दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप होती है दोस्तों। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताना इस क्लास में, हाउ वाज द रिवीजन टुडे, आपका रिवीजन कैसा रहा आज, ठीक है। और मेरे भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों, बिना लाइक किए मत जाना दोस्तों, बहुत मेहनत लगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं अपने। देखो जिन भी स्टूडेंट के अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है ना, वो स्टूडेंट जरूर कमेंट करना कि आपके किन किन डेट्स में एग्जाम है, और आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह आए हैं नहीं आए, क्या दिक्कत हो रही है, प्लीज कमेंट करना आप लोग, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स देखूंगा, आप सभी को बताया, सारे कमेंट्स में देखता हूँ, कुछ का रिप्लाई भी करता हूँ दोस्तों, रिप्लाई भी करता हूँ सभी कमेंट्स के, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो, ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले देगा दोस्तों, ठीक है।
और हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, कल मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।